गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, अभी हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी पेपर एनालिसिस के बारे में, जो कि पेपर हुए थे आपके 2022 में, यानी कि दिसंबर 2022 के जो पेपर हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर दो पेपर, उसी के साथ साथ 2023 में आपका जून और दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुए हैं हम बात करने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपकी एकदम आंखें, दिमाग, सारे कॉर्टेक्स, सारे वलकुट सब कुछ खोल के रख देने वाला है। और ये जो है आपको मदद करेगा, कब मदद करेगा? आपके आने वाले अपकमिंग यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ताकि आप जो है एक अच्छे तरीके से, एक सटीक तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। और उसी के साथ अगर आपने कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो रही है, तो उनको बस आप प्रॉपरली पढ़ते जाए और उनको प्रॉपरली आप वहाँ पर रिवाइज करते जाए। एक्सेट्रा आपको अन्य किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पेपर के अंदर आप देखेंगे लगभग वही सारी चीज़ें पूछेंगे, घिसा पिटा के रिपीट करके वही वही पूछेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उसको अगर आपने प्रॉपरली पढ़ लिया उतना आपका, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वहाँ पे प्रॉपरली वेल मैनेज्ड हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम एनालिसिस में डीपली हम बात करेंगे। पहले हम 15 मार्च का जो आपका पेपर हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं 15 मार्च के अंदर, जैसा कि आपको मालूम है आपके यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर आपकी जो है प्रत्येक यूनिट, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 में, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कितने सवाल होते हैं आपके, होते हैं 100 सवाल। तो ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होता कि एक यूनिट से आपको 10 सवाल, अगली से 10, अगली से 10, अगली से 10, अगली से 10, इस प्रकार से प्रत्येक यूनिट से आपको 10-10 सवाल पूछे जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कैसा होता है, कौन सी यूनिट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट पे आपको जो है थोड़ा बहुत, अगर आप नहीं भी पढ़ें या कम भी पढ़ें तो आपका काम वहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है आपका आरओआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम होता है। ठीक है, मतलब अगर आपने 10 पेजेस पढ़े हैं तो 10 पेजेस से पढ़ने के बाद अगर आपको 5 सवाल बनते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप 10 पेजेस पढ़ने के बाद केवल आप एक सवाल या दो सवाल को हार्डली आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ही खुद बताइए आपके लिए क्या ईजी है। आपके लिए ईजी ये है कि 10 पेज पढ़ के आपको 50% 5 सवाल बन जाए, बजाय इसके कि आप 10 पेज पढ़ के एक या दो सवाल वहां पर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है ऐसी यूनिट्स के ऊपर। आप पढ़ने को तो सारा कुछ पढ़ लेंगे, सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा ना कुछ चीजें आपकी छूट जाएगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको किन चीजों पे फोकस करना है, कौन से आपके फोकस एरियाज होंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर अभी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे साइकोलॉजी पेपर एनालिसिस 2023 में आपका ये 15 मार्च को जो आपकी परीक्षा हुई थी, यानी कि दिसंबर 2022 का ये सेशन था उसके अंदर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 16 मार्च का, जून का, दिसंबर 2023 का, जिसको हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसको हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में केवल और केवल 15 मार्च के बारे में। तो 15 मार्च के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या चीजें हो रही है। देखिए यूनिट 1 आपकी मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। यूनिट 2 आपकी रिसर्च मेथड्स। यूनिट 3 देखिए आपकी टेस्टिंग वाली। यूनिट 4 में आप देखिए आपकी बायोसाइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर। यूनिट 5 में आपका अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, वो सब चीजें आ गई है। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, ये आपका देखिए यूनिट 7 में आपकी बात कर रहा है यहाँ पर पर्सनैलिटी, मोटिवेशन के बारे में। यूनिट नंबर 8 में देखिए आपकी सोशल साइकोलॉजी आ रही है। यूनिट नंबर 9 में देखिए आपका डेवलपमेंटल विकास वाला आ रहा है, देखिए 15 नंबर। लगभग अगर आप देखेंगे इस सेशन के बाद से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को काफी उठाव मिला है, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पर इसका वर्चस्व बढ़ चुका है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 10 में आपके देखिए ये 4 सवाल। अब यहाँ पर आपको देखना है यूनिट 10 में आप कितना भी कुछ भी पढ़ लें, आपका देखिए कितने सवाल बोल रहा है आपको, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 4 सवाल बोल रहा है। आप यहाँ पर एक बात नोटिस करिएगा, आप पाएंगे यूनिट नंबर 10 में उनको पूछने के लिए उनके पास कम चीजें हैं ना, और वो जो 2021 की चीजें हैं उसको वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सवाल आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे जो दो रेड मार्क में है, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें क्या है, इनमें देखिए आपके 17 सवाल। आप समझ रहे हैं, 17 इंटू 2 34 है ना, यानी कि 34 नंबर कहाँ से आते हैं आपके, 34 नंबर आते हैं कहाँ से आपके, 34 नंबर आते हैं यहाँ पे केवल यूनिट नंबर 2 रिसर्च से आपके आए थे। अब ये जो है लगभग जो सवाल है, एक मोटा मोटी तौर पर इनका अंदाजा है। ठीक है, कि इतने सवाल आपके लगभग हाई यूनिट से आए गए हैं, कब आपके 15 मार्च के पेपर के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यूनिट नंबर 3 का यूनिट नंबर 6 में नहीं है, मिक्स भी हो जाता है, उसका भी ध्यान रखना है आपको, है ना। अगर मान लीजिए आईक्यू का सवाल है तो वो यहाँ भी लागू होगा टेस्टिंग का, और यहाँ भी लागू होगा इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है,
तो एक अंदाज पे आपको समझाने के लिए एक मोटे-मोटे तौर पर इस प्रकार का एनालिसिस आप लोगों के लिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 सारे यहीं से आ गए हैं या 11 के 11 यहीं से आ गए हैं। थोड़ा बहुत जो है इंटरलिंक भी होता है अंदर, जैसा कि आप देखते हैं प्रश्नों के अंदर। जैसे इस बार आपने अगर दिया होगा दिसंबर वाला, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कि दिसंबर के अंदर देखिए आपको कई सारे सवाल मिक्स पूछे गए थे। जून में अगर आप देखेंगे, अगर आपने दिया होगा जून वाला, तो वहाँ भी देखेंगे आप कि आपको जो है सवाल मिक्स करके पूछते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर यूनिट 1 है, तो बट ऑब्वियस सी बात है यूनिट 1 का सवाल यहाँ कहीं से रिसर्च से मिक्स थोड़ा कम हो पाएगा, 10 से कम कहीं मिक्स हो पाएगा, है ना, जो कोर आपका ईस्टर्न साइकोलॉजी की बात है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन मोटे तौर पे आपको अंदाजा लगाने के लिए आप देखिए 3 सवाल यूनिट 1 से, 17 सवाल देखिए आपके रिसर्च मेथड से, फिर 15 सवाल देखिए कहाँ से, आपके डेवलपमेंट से, यानी 34 प्लस 30, 64 नंबर कहाँ से आए हैं आपके 200 में से। 200 में से काफी बड़ा चंक होता है, केवल और केवल 2 यूनिट से पूछे गए हैं, ठीक है। ये बात कब की है, बात है आपकी 15 मार्च के पेपर की, 2023 यानी कि दिसंबर 2022 का जो पेपर हुआ था उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ओके, 17 नंबर का सवाल, इसमें जो आपका पैराग्राफ का सवाल था वो भी यहाँ से पूछा गया यूनिट 2 से, और पैराग्राफ का सवाल कहाँ से पूछा गया, आपके यूनिट नंबर 9 से यहाँ पर भी पूछा गया, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे टेस्टिंग से आपको 10 सवाल देखने मिले, यूनिट 4 से देखिए 10 सवाल, यानी 20 और 20 नंबर आपको यहाँ से देखने मिले। फिर आपको देखने मिलेगा यूनिट नंबर 5 से 12 सवाल, तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 8 4 3, है ना। सोशल साइकोलॉजी में थोड़ा सा कम किया, यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम कर दिया, और यहाँ भी लगभग लगभग उतना ही था यूनिट 1। आप देखेंगे यूनिट 1 और 10 में लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो आपको सवाल इक्वल मिलते हैं, सेम मिलते हैं, है ना। जितने यहाँ पूछेंगे लगभग लगभग उतने ही यहाँ पर वो पूछ लेते हैं, उस टाइप से ऑन एन एवरेज बता रहे हैं आपको, है ना। 19-20 करना, ऊपर नीचे करना, ये सब किसके हाथ में है, एनडीए के हाथ में है। वो चाहे तो यहाँ से 50 सवाल भी पूछ सकते हैं, और यहाँ से चाहे तो 5 सवाल भी ना पूछे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर 10 10 12 10 11 8, तो इस प्रकार से देख रहे हैं आपके हर यूनिट में क्या हुआ है, यहाँ पे लगभग लगभग समान एवरेज है, लेकिन डोमिनेट किसने किया है, आपकी यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 ने यहाँ पर इसको डोमिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो फोकस रखना है कहाँ पे रखना है, और जो आप हमारे अगर कोर्स का पार्ट है तो भी कहाँ फोकस रखना है, आपको फोकस रखना है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 9, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई गई है, काफी बढ़िया तरीके से आपको कराया गया है। तो उसको अगर आप कर लें तो देखिए अच्छे खासे नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। 64 नंबर आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं 15 मार्च के पेपर के लिए, ठीक है। और बाकी देखेंगे हर यूनिट में लगभग लगभग उतना ही सेम ऑन एवरेज है। अब बात करते हैं आपकी हम 16 मार्च के पेपर के अंदर। तो 16 मार्च का पेपर देखिए काफी लोगों ने दिया नहीं था, काफी लोगों को यहाँ पर मालूम नहीं था इसके बारे में, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाया जा रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, अभी आप फिर से देखिए आपको नंबर देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिट 2 में क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर कम कर दिया, 11 पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यूनिट नंबर 5 में आपका क्या हुआ, 22 सवाल आ गए, यानी 44 नंबर का सवाल कहाँ से आ गया, आपके यूनिट नंबर 5 से आके, जहाँ पे आपकी अटेंशन है, लर्निंग है, मेमोरी है ना, ये सब टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको 22 सवाल, इतने ज्यादा सवाल देखने क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों ही कहाँ से पूछा गया था, दोनों ही यहाँ से आपका पूछा गया था यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। तो ये जो पेपर था काफी लोगों ने दिया नहीं था, काफी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं था, और जो पेपर सेट किया गया था वो भी कुछ खास स्तर का नहीं था, बड़े ही कॉमन से सवाल थे उसके अंदर, है ना। और जो है ऊट पटांग तरीके से पूछा गया था। तभी देखिए आप जो है, अब यहाँ पर देखिए 15 मार्च का जो पेपर था, यहाँ पे कुछ बच्चों का क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, उनको कहाँ बिठाया गया, 16 के लिए बिठाया गया। अब यहाँ पे जो एग्जाम हुआ है तुरंत बाद ही क्या करना है हमको, यहाँ पर तुरंत ही बाद ही हमको यहाँ पर एग्जाम लेना है बच्चों का। तो उस केस में देखिए 7 सवाल 11 सवाल, देखिए एकदम से 6 सवाल हो गए यहाँ पे यूनिट नंबर 3 से। अभी हम क्या देख रहे थे, 10 देख रहे थे, 10 से सीधे 6 पे आ गए। फिर यूनिट नंबर 4 में देखिए 10 से हम 14 पे चले गए प्लस 4 पे। यहाँ पर देखिए एकदम से जल्दबाजी में यूनिट नंबर 5 से 22 सवाल पूछ लिए। यहाँ पर देखिए यूनिट 10 जैसा बताया था आपको 4 सवाल, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यूनिट नंबर 9 अभी भी डोमिनेट कर रही है, लगभग लगभग 12 सवाल आपको, ठीक है। फिर यहाँ देखिए यूनिट 8 में सोशल साइकोलॉजी से 8 सवाल, और यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 7 में आपके यहाँ पर 7 सवाल, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो है था जल्दबाजी पेपर सेट किया गया था, इसलिए देखिए आपको ये जो कॉलम्स है ये आपको थोड़े से अजीबोगरीब देखने मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो वेटेज है वो प्रॉपरली यहाँ पर प्रत्येक तरीके से जा नहीं पाया है, गया नहीं है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 7 11 रिसर्च में देखिए अगेन 10 11 के ऊपर हमेशा आपको मिलेंगे, 10 15 इतने आपको लगभग लगभग मिलेंगे। यूनिट 3 में कभी कभी कम कर देते हैं, कभी कभी बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसे सवाल रहते हैं जिसको आप सॉल्व कर लेंगे, ओएसडी से पूछते हैं और चीजों से पूछते हैं। फिर यहाँ देखिए यूनिट नंबर 4 में आपकी
न्यूरोसाइकोलॉजी, ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए थे। इसमें से 2-3 सवाल जो थे आउट ऑफ कंटेक्स्ट बाहर से सवाल पूछे गए थे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट नंबर 6 देखिए सिंपल आपका, अभी अगर आप देखें आपके एक टॉपिक जो है आपका ह्यूरिस्टिक्स वाला वो लगभग गायब हो चुका है ना। स्वानुभविकी वाला जो आपका टॉपिक है वो लगभग आपका क्या हो चुका है, आपका वो यहाँ पे से गायब हो चुका है, पूछ नहीं रहे हैं वो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के बारे में, है ना। और जो दूसरी आपकी होती है उसके बारे में, रिप्रेजेंटेटिव के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले जून दिसंबर सेशंस के अंदर आपको ये पूछ दे। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 7 की बात करें, पर्सनैलिटी वगैरह देखिए, इस बार दिसंबर में आपको डोमिनेट करने मिली, है ना। इस बार उन्होंने अल्पोर्ट के बारे में बड़ा बेसिक सा पूछ लिया, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी पूछते हैं। फिर देखिए सोशल साइकोलॉजी में इस बार आपको ज़्यादा सवाल देखने मिले, यूनिट नंबर 9 में आपको सवाल देखने मिले हमेशा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जून वाला देखेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस वगैरह काफ़ी मात्रा में देखने आपको मिलेगा। जब हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में आपके जून 23 और दिसंबर 23 को, इन दोनों को साथ में हम कंबाइन करके देखेंगे। राइट, तो ये था आपको ध्यान देने वाली बातें। आपको यहाँ पर आपको 2 पैराग्राफ पूछे गए, यहाँ पर भी आपको 2 पैराग्राफ पूछे गए। यहाँ पे एक पैराग्राफ कहाँ से था, एक पैराग्राफ था आपके रिसर्च से, एक था आपके डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक से था। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही आपके जो है यूनिट नंबर 5 आपकी जो लर्निंग टॉपिक है वहां से आपको दोनों ही ये पूछे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आप लोग के लिए एक शॉर्ट में आपका साइकोलॉजी का पेपर का एनालिसिस की प्रत्येक यूनिट से कितने सवाल आते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब ऐसा पकड़ के मत बैठिएगा कि यूनिट नंबर में आपने 1 में 3 बोला था लेकिन हमने तो 4 देख लिया। हो सकता है इस प्रकार की चीजें हो जाए, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको एक एवरेज तौर पे, एक औसत तौर पे, एक मीन तौर पे बताया गया है आपको यहाँ पर 30 प्रकार से सवाल आपको प्रत्येक यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा आपको ये देखने के बाद, आई गेस, है ना। अगर एक कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है तो क्या गेस करेगा यहाँ से, वो यहाँ से ये समझेगा कि हमको यूनिट नंबर 1 में थोड़ा सा हम कम पढ़ें तो चलेगा, चल जाएगा। यूनिट नंबर 10 में हम थोड़ा सा ध्यान कम दें तो चल जाएगा। लेकिन बीच की जो यूनिट है हमारी, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना, खास तौर पे जो आपकी हाईलाइट वाली है वो कौन सी है, मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपकी यूनिट नंबर 2, है ना। यूनिट नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यूनिट नंबर 9 पे आपको ध्यान देना है, यूनिट नंबर 5 पे आपको ध्यान देना है, 4 पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है, ये आपकी हाईलाइट यूनिट है। इन पे आप जितना अच्छे से पकड़ बना के चलेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। लेकिन ये एनालिसिस किसके बेस पे है, ये एनालिसिस बेस पे है आपके 15 और 16 मार्च के पेपर के आधार पर। ये जो 2 पेपर आपको देखने मिले उसके आधार पर आपका ये एनालिसिस है। हो सकता है ये आंकड़े चेंज हो जाए आपके जून वाले सेशन के लिए, 23 वाला जो था और दिसंबर जो आपका हुआ 23 में अभी रिसेंट वाला, है ना, उसके आधार पर। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके आधार पे आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है, क्या आपको यूनिट 1 में फोकस करना है या 10 में फोकस करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। कब, इन सब के बारे में बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद आया हो, थोड़ा आपको समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से चीज़ें करनी है, किस प्रकार से कितना आपको, कहाँ पर आपको वेटेज देना है एंड कहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने यूजीसी नेट मनोविज्ञान फ्रेंड्स के साथ, हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम हो उनका, एक्सेट्रा और कोई भी मीडियम हो तो उनको भी बुलाइए। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम बात करेंगे आपके जून सेशन के बारे में, जून 2023, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के सेशन के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में इस प्रकार से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी, उसका आपको ध्यान रखना है। पेपर 2 को जितना अच्छे से आप फोकस करके पढ़ेंगे उसमें आपका बेटरमेंट है, उसमें आपका ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ऑल राइट। एंड जो लोग कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन हैं उनको बताया हुआ है किस प्रकार से फोकस रखना है, कहाँ पे यूनिट्स पे। ये वीडियो भी आपने देखा, इसमें भी आपको कुछ समझ में आया कहाँ पे फोकस रखना है। तो उनको आप बार बार पढ़ें, बार बार उनको रिवाइज करते जाएं और वो यूनिट्स जो है आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। राइट, ओके, थैंक यू।